Hey everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉलित और द परफ्यूम का परफ्यूम रिव्यू। ये ऑल गुड सेंस का एक बहुत फेमस परफ्यूम है एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ कॉल्ड एज लॉलित। तो आज के वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका फुल ब्लोन रिव्यू, व्हाट आई फील अबाउट इट, इज़ इट वर्थ द मनी और नॉट। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यूजुअल पहले पैकेजिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। इट कम्स इन दिस वेरी फंकी कलर्ड बॉक्स। नेवी ब्लू कलर का बॉक्स है और उसके ऊपर बहुत ही कलरफुल से स्प्लैशेस बने हुए हैं। मिंट है, पिंक है, येलो है एंड काफ़ी कलरफुल पैकेजिंग है इसका। ऑल गुड सेंस लिखा हुआ है, ऑल गुड सेंस का लोगो लगा हुआ है एंड ऑफ कोर्स और द परफ्यूम फॉर वीमेन लिखा हुआ है। सो 50 ml ऑफ दिस बॉटल कॉस्ट फॉर 1200 रुपीज़ एंड ये सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ऑल गुड सेंस का खुद का वेबसाइट है, मिंत्रा, नायका, अमेज़ॉन, सब जगह इसके परफ्यूम्स अवेलेबल है। इसका जो प्रोडक्शन ऑल गुड सेंस जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है एंड द नोज बिहाइंड दिस परफ्यूम और द परफ्यूमर बिहाइंड दिस परफ्यूम इज़ राजीव शेठ। So all good scents are very proud of being an Indian brand and everything, but the actual perfume box के ऊपर जो लिखा है that is written that it is made in France. So I think the production is in France or the perfume is made in France and I don't know the overall story, but it is actually an Indian brand. सो ओपन करने पर लॉलित का बॉटल कुछ इस तरीके से हाउस्ड है इनसाइड एंड ये एक बहुत ही प्यारा डीप ब्लू कलर का पैकेजिंग है। इसका थोड़ा सा सी थ्रू है, यू कैन सी हाउ मच परफ्यूम इज़ इनसाइड एंड इसका जो कैप है वो लाइट पर्पल कलर का है। जो स्प्लैशेस कलर के आउटर बॉक्स पे दिखते हैं वो पैकेजिंग में कम्प्लीटली मिसिंग है इनर बॉटल के ऊपर। आई वुड हैव लाइक्ड इफ़ दे वर मोर एक जैसे होते अगर पैकेजिंग तो अच्छा लगता। इसके ऊपर बस सिंपल यही डिटेल्स लिखा है दैट दिस इज़ लॉलित फ्रॉम ऑल गुड सेंस एंड उसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं है। लिटरली नीचे तक इसके स्टिकर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं पता आपको। अगर आपने बॉक्स फेंक दिया तो इसको या कब एक्सपायर हो रहा है, कितना ml है, कुछ नहीं। बाहर के बॉक्स में ही सारी डिटेल्स हैं विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज सारे स्टैंडर्ड परफ्यूम बॉटल्स के ऊपर एटलीस्ट नीचे स्टिकर रहता है डिटेल्स के बारे में। दैट डिटेल इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। एटोमाइज़र प्लेन लाइलैक सा ही कलर का है एंड काफ़ी अच्छे से डिस्पेंस करता है प्रोडक्ट को। एक स्प्रे काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ओके अब बात करते हैं हम इसके नोट्स के बारे में। तो इसके जो नोट्स हैं वो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट ब्लेंड है नोट्स का। इसके पैकेजिंग में ही इसके नोट्स मेंशन्ड है। सो इसका जो टॉप नोट है वो कोकोनट, प्लम एंड एप्रिकॉट है। सो कोकोनट, प्लम एंड एप्रिकॉट मेक्स दिस परफ्यूम का जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी ट्रॉपिकल सा फील लेकर आता है क्योंकि कोकोनट एक बहुत ही ट्रॉपिकल परफ्यूम्स को ही रिप्रेजेंट करता है। प्लम थोड़ा सा स्वीटनेस लेकर आता है, एप्रिकॉट थोड़ा सा नटीनेस लेकर आता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही एक ट्रॉपिकल वाइब देता है। देन इट मूव्स इनटू दिस फ्लोरल ब्लास्ट ऑफ ट्यूबरोज, पिमेंटो एंड जैस्मिन सैम्बैक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब नोट्स इतने नटी, कोकोनटी एंड फ्रूटी होते हैं वहाँ से डायरेक्ट जंप है फ्लोरल के ऊपर। तो जो जर्नी है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। एकदम से नटी फ्रेग्रेंस से इट इज़ जंपिंग इनटू दिस फ्लोरल एंड देन इट एंड्स विथ वेनिला, रोज़ एंड जकार्टा वुड। तो आप इसके नोट्स देख सकते हो, काफ़ी यूनिक ब्लेंड है नोट्स का। एंड ओवरऑल मुझे जब मैंने इसको स्निफ़ किया था फर्स्ट टाइम तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा था कि ओके ये ट्रॉपिकल है, फिर बाद में लगा नहीं ये बहुत नटी है, फिर बाद में लगा ये बहुत बिटर है। तो मुझे इस परफ्यूम को समझने में
कंफर्टेबल होने में इस सेंट के साथ मुझे टाइम लगा, जबकि मेरे पास इतने हज़ारों परफ्यूम्स रखे हैं कि मेरे लिए दिस परफ्यूम शुड नॉट हैव बीन दैट यूनिक, बट समहाउ द नोट्स आर यूनिक। तो ये मुझे पहले ट्रॉपिकल लगा, फिर मुझे लगा नहीं नहीं ये ट्रॉपिकल नहीं है, ये बहुत नटी है, स्वीट और नटी है। फिर इसका स्वीटनेस बहुत फेड हो गया और मुझे बिटर लगने लग गया। तो जो आलमंड बिटर का नोट होता है ना, वो मुझे इसमें बहुत प्रोमिनेंट लगा, बट समहाउ वो नोट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। बट टू माई नोज दिस फ्रेग्रेंस कम्स आउट एज अ वेरी बिटर नटी फ्रेग्रेंस। तो ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग फैक्टर मेरे लिए लेकर आया। इसके जो नोट्स हैं, हो सकता है एप्रिकॉट की वजह से वो नटीनेस आ रहा है, बट वेनिला और जैस्मिन और रोज़ और कोकोनट ये सब मिला करके इट टर्न्स इनटू अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ मैच्योर बिटर आलमंड परफ्यूम। मुझे कुछ लोगों ने बोला था दैट दिस परफ्यूम इज़ वेरी सिमिलर टू लैंकॉम्स लविया बेल, बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री बिकॉज मुझे ये काफ़ी बिटर एंड नटी लगता है एंड लविया बेल इज़ वेरी स्वीट परफ्यूम। तो इसमें जो स्वीटनेस है वो प्रोमिनेंट नहीं है, एंड उसकी वजह से ये वाले का जो डीएनए है, मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई फील दैट दिस इज़ मोर सिमिलर टू एली साब्स गर्ल ऑफ नाउ परफ्यूम। उनका जो फर्स्ट परफ्यूम आया है एली साब का गर्ल ऑफ नाउ, इसका डीएनए उससे मैच करता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी थोड़े नटी बिटर आलमंड के नोट्स, पिस्ताशियो के नोट्स बहुत प्रोमिनेंट है। ऑफ कोर्स इट हैज़ अ वेरी स्वीट फैक्टर ऑल्सो। दैट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड परफ्यूम। एली साब गर्ल ऑफ नाउ हैज़ लाइक कॉम्पोनेंट्स विच आर वेरी वेरी वेल कंपोज्ड, एंड ये उसका डाइल्यूटेड वर्जन या ये उसका थोड़ा सा बिटर वर्जन मुझे लगता है। यूजुअली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद परफ्यूम्स दैट मेक मी कन्फ्यूज़, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड परफ्यूम लगा मुझे। फॉर एन इंडियन ब्रांड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक ब्लेंड, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट अ सेफ ब्लाइंड बाय। आप पहले इसका टेस्टर ऑर्डर करो, आप इसको स्निफ करके देखो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज my nose and myself got very confused with this. So actually मुझे बहुत टाइम लग गया इसके रिव्यू को अपने माइंड में कंसोलिडेट करने के लिए, बिकॉज मैंने जब इसको लगाया और मैंने नोट्स पे उतना ध्यान नहीं दिया था, तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे लगा नटी है, बूजी है, इवनिंग वेयर के लिए परफेक्ट है, काफ़ी फिर बिटर लगने लग गया, फिर लगा नहीं स्वीट है, नहीं फ्लोरल है। तो माई माइंड गॉट सो कन्फ्यूज्ड विद दिस परफ्यूम विच इज़ वेरी रेयर फॉर मी। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी रमी, बूजी, नटी वाइब्स देता है। कहीं ना कहीं मुझे ये एक रम केक, बिटर रम केक, यस यस, बिटर रम केक की तरह लगता है मुझे ये। तो इतने कन्फ्यूजन के बीच में जो मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ ये ट्रॉपिकल है, काफ़ी हद तक ट्रॉपिकल वाइब देता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट परफ्यूम है। सब लड़कियां इसको लगा के कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगी ऐसा मुझे लगता है। ये यूनिवर्सली फ्लैटरिंग परफ्यूम नहीं है। दिस इज़ अ परफ्यूम विच यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर। जैसे रेड वाइन होता है ना कि यू लर्न टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रेड वाइन। सडनली आप रेड वाइन पियोगे तो यू विल नॉट लव इट। दिस परफ्यूम इज़ लाइक दैट, यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर दिस। सो इसका यूनिकनेस ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड कहीं ना कहीं इसका यूनिकनेस ही इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। सो ये मेरा ओवरऑल फील था लॉलित के बारे में। कमिंग टू द लॉन्जेविटी, ये परफ्यूम डे टाइम में मेरे ऊपर लास्ट नहीं करता फॉर मोर देन 2 आवर्स, बट मैंने इसको एक दिन इवनिंग में लगाया था, वही टेस्ट एंड ट्राई कर रही थी। इवनिंग में लगाया और इवनिंग से ऑलमोस्ट मैंने 4 बजे लगाया होगा, 4 से लेके ऑलमोस्ट ये 10-11 बजे तक मेरे ऊपर आ रहा था। मतलब इट वॉज, आई कुड फील दैट हाँ ये प्रेजेंट है मेरे ऊपर, आई कुड फील, आई कुड स्निफ इट। बट जब मैंने इसको डे टाइम में लगाया था, इट जस्ट डिड नॉट परफॉर्म वेल। सम ऑफ द परफ्यूम्स डू दैट, दिन में नहीं परफॉर्म करते, बट थोड़े कोल्डर वेदर्स में, इवनिंग टाइम में, जब धूप बहुत इंटेंस नहीं होती है, उस टाइम पे कुछ परफ्यूम्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये परफ्यूम वैसा ही है। डे टाइम में इट डज़ नॉट लास्ट ऑन मी फॉर मोर देन 3 आवर्स। इवनिंग्स एंड नाइट्स एंड विंटर्स एंड कोल्ड वेदर्स में इट लास्ट फॉर मोर देन 6 आवर्स। सो अगेन द
वे इट परफॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द वेदर यू आर इन। वैसे ये ट्रॉपिकल बेस्ड परफ्यूम है तो एक्चुअली में ये थोड़ा गर्मी, धूप, पसीने वाले वेदर में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, बिकॉज दे क्लेम दिस टू बी अ ट्रॉपिकल परफ्यूम, बट माई ऑब्जर्वेशन इज़ अदरवाइज, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू गाइज। अगर आप लोग लॉलेट यूज़ कर चुके हो and you were as confused as me, or you were lesser or more confused, do let me know, because very less perfumes cause that dilemma for me. So I was surprised, and of course इसका DNA मैंने बोला कि मुझे गर्ल ऑफ नाउ फॉरएवर, सॉरी गर्ल ऑफ नाउ, एली साहब का गर्ल ऑफ नाउ से मुझे ये मैच करता है इसका DNA। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये थोड़ा सा इसमें अगर स्वीट एलिमेंट होता, मतलब थोड़ा प्रलाइन होता इसमें, या फिर इसमें वनीला थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता, तो ये परफ्यूम शायद मुझे बहुत पसंद आता, क्योंकि ओवरऑल जो रम एंड बिटरनेस है वो शायद थोड़ा कम होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने इसको लेयरिंग करके देखा था, TBS का जो वनीला मिस्ट आता है, मैंने उसके साथ इसको लेयर करके देखा था, एंड somehow that worked really well for me. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई परफ्यूम का नोट आपको जम नहीं रहा, या कोई परफ्यूम आपको थोड़ा बॉदर कर रहा है, तो आप लेयरिंग करके उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद दिस परफ्यूम। एंड या इसका प्रोजेक्शन इज़ अराउंड 30 minutes, नॉट मोर देन दैट। इट डज़ नॉट प्रोजेक्ट दैट वेल। इसका सीलैज कुछ अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट it does not travel to distances is what I feel. It does not leave a good trail. परफॉर्मेंस इसका मीडियोकर लगा मुझे, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है इसका, ये सिर्फ इवनिंग या कोल्डर वेदर्स में ही ठीक परफॉर्म करता है। सो ओवरऑल मेरी रेटिंग इसके लिए काइंड ऑफ 7.5 है, बिकॉज इट डिड नॉट impress me the way I thought it will. Lolith is a very very famous perfume from All Good Scents, so mera expectation bar was very high, and when I used it and when I experienced it, somehow that expectation did not keep up with the image. So इसलिए मैं 7.5 दे रही हूँ. I know there are huge fan base for Lolith perfume, so I may get some backlash from you guys, but it's okay, because on my channel I'm going to be honest about what I feel for a perfume. So if I'm not very comfortable with the scent, I'm going to let you know. And I honestly feel that this is not a safe blind buy. Please आप टेस्टर लेके पहले try करना, experience it, and if you feel comfortable then you buy it, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो composition है वो थोड़ा सा कफ सिरप वाला feel देता है मुझे, because of that bitterness. I hope you can get it. So yeah, that's it for today's video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल रहा हो. Do let me know your opinions about this perfume in the comment section. Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very very soon in my next video. Bye.